नमस्कार आप सभी को। मैं पैरालीगल वॉलंटियर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी गुरुग्राम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और साथ ही साथ आप सबको शुभकामनाएं देती हूं विश्व स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस की। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और इस दिन खास तौर से इस दिन का जो शुभारंभ किया गया वो उन मरीजों के लिए, कहा जाए तो मरीज नहीं कहना चाहूंगी, उन व्यक्तियों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी मानसिक तनाव से या मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि शरीर में दो तरह के रोग होते हैं। कुछ शारीरिक रोग होते हैं जो कि इजीली डायग्नोज होकर के और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया जा सकता है, और दूसरे रोग रहते हैं मानसिक रोग, जिसमें कई बार हम खुद ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि हम किसी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं। थोड़े से उसके 5 तरह के कैटेगरीज होती है जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि जर्नल जो जैसे पागलपन है या बात बात पर हंसना है या फिर बात बात पर रोने लग जाना है, ये एक एडवांस कंडीशन आ जाती है। लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, प्राइमरी स्टेज पर अगर हम लोग बात करें, तो मेंटल हेल्थ के अंदर जो सबसे मेन चीज, सबसे पहले जो चीज हम देखते हैं वो ये कि हमारे अंदर एक प्रॉब्लम आती है फॉरगेटलेस की, यानी हम छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। और छोटी छोटी बातों को भूल जाना ये अपने आप में एक परेशानी है, एक शुरुआत है मेंटली प्रॉब्लम्स की। तो इस चीज को इग्नोर ना करें और डॉक्टर से जरूर आप सलाह लीजिए। इसके साथ साथ जो दूसरी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं बहुत सारे लोग, वो है कंफ्यूजन की, कि किस काम को पहले करूं, या मैंने ये किया, ये क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो क्यों हो रहा है। तो ये जो कंफ्यूजिंग जो सिचुएशन होती है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। एंड सेकेंड थिंग इज डिप्रेशन। जब हम छोटी छोटी चीजों से इरिटेट होने लगते हैं, डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन हो जाती है पेशेंट की कि पेशेंट खुद में ही इरिटेट होने लगता है, छोटी छोटी बातों को लेकर चिड़चिड़ा हो जाता है, लोगों के साथ लड़ाई करना, मारपीट करना। कभी कभी डिप्रेशन इतनी एक्यूट कंडीशन क्रिएट कर देता है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम की वजह से खुद को या अपने किसी जानकार को नुकसान भी पहुंचाने लग जाते हैं। तो ये जो सिचुएशंस हैं बहुत ही गंभीर होती हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है। अगर इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह के कोई सिम्टम किसी को भी नजर आता है, आपको या आपके घर में किसी को, अगर किसी को घर में नजर आ रहा है, तो प्लीज उसे आप डायरेक्ट ये बात कभी ना बोले कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप बल्कि उसे पॉजिटिव कीजिए, उसकी थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, उसे जितना आप सहानुभूति के साथ, जितने प्यार से आप उसे पॉजिटिव वे में लाएंगे, हमने बहुत बार देखा है कि मानसिक रोगी बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। इसके साथ साथ आपको एक सिचुएशन और देखने को मिलेगी कि कोई बंदा है या कोई पेशेंट ऐसा है, कोई भी पर्सन हो सकता है, मैं पेशेंट इसलिए यूज नहीं करूंगी क्योंकि एक जनरल लोगों में भी ये चीजें देखी जाती हैं, बट हम उसको डायग्नोज नहीं करवाते हैं और हम उन चीजों से अवेयर नहीं है, इसलिए हम उनको अपने आप को रोगी नहीं मानते। और खासतौर से उस कंडीशन में कोई भी पेशेंट अपने आप को रोगी ये नहीं कहता कि मैं इस रोग से ग्रस्त हूं। तो इसलिए जिस भी व्यक्ति को, अगर कोई कम जगह है, छोटी जगह है या बंद कमरा है, ऐसे में बैठे हैं और एक अचानक से घुटन होने लगती है या बेचैनी होने लगती है या छोटी जगह में नहीं रह पाता है, बहुत ज्यादा भीड़ में नहीं रह पाता है, तो वो भी एक स्टेज आ जाती है। और इसके साथ साथ एक स्टेज और आती है कि किसी इंसान को कहीं अकेले छोड़ दिया जाए, बिल्कुल अकेला हो वो इंसान, तो उसको डर लगने लगे या फिर बहुत ज्यादा भीड़ से उसको डर लगने लगे, तो ये भी एक मेंटल स्टेज की कंडीशन होती है। तो इन सब सिचुएशंस का जो मेन कारण है वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि आपके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने ब्रेन के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए आप सुबह के समय फ्रेश एयर में लंबी गहरी सांस लीजिए, क्योंकि आपकी लंबी गहरी सांसें आपकी लंग्स कैपेसिटी को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही साथ आपके ब्रेन को पूरा दिन काम करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो वो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन आपके ब्रेन को मिलेगी, जिससे कि आपका मानसिक जो सोचने समझने की जो शक्ति है, जो लेवल है, वो आपका इंक्रीज होने लगेगा। इसके साथ योग में आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आप टिप ऑफ द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, यानी आपके अंगूठे और आपकी तर्जनी उंगली, पहली उंगली की दोनों, इसको आराम से इस तरह से आप टच करेंगे। आपने इसे ऐसे दबाना नहीं है, ऐसे नहीं करना है आपको किसी को भी, या फिर इसको ऐसे नहीं करना है कि आप एकदम टाइट कर दें, बल्कि इसको सिर्फ आपने इस तरह से
टिप ऑफ द थंब जो है इसको दोनों को इस तरह टच करना है और बाकी उंगलियों को बिल्कुल सीधा जोड़ करके देखिए, आप हाथ की पोजीशन आप देखेंगे बिल्कुल एकदम हल्का सा मैंने टच किया है। और जब आप इसको हल्का सा टच करते हैं तो इसके बीच में आपको लगेगा कि जैसे नस जो है वो आपकी नसों की, जो आपकी हार्ट की जो सेंसेशन, जो नसों की सेंसेशन है वो आप यहाँ पे फील कर पाएंगे। हो सकता है शुरू में आपको फील ना हो क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं है, लेकिन जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखेंगे, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे तो ज्ञान मुद्रा का बहुत अच्छा डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगा। ये दोनों ही हाथों को इस तरह से आपने बना करके अपने घुटनों पर आप रख सकते हैं। अगर आप बैठ कर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बेड पर लेटे लेटे भी कर सकते हैं। आप पढ़ाई करते समय कर सकते हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पे, कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई क्लास चल रही है, उस समय भी बच्चों के लिए खासतौर से एक हाथ से आप इस तरह बना लीजिए, दूसरे हाथ से आप अपना राइटिंग वर्क, कोई भी पेन पेंसिल कुछ भी आपने पकड़ना है तो आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। तो ज्ञान मुद्रा जो है वो आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने में, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में। अगर किसी भी तरह का कोई रोग मानसिक तौर पे आपको आता है तो आपको सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी मेडिसिन ना खाएं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।